जय हिंद, नमस्कार साथियों। इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, आज हमारी चर्चा जेल में बंद भाई नरेश मीणा को लेकर है। मित्रों, 23 तारीख को देवली और उनियारा विधानसभा उपचुनाव की वोटों की गणना होगी। साथियों, मैं आपको बता देता हूं कि देवली और उनियारा विधानसभा उपचुनाव में किसके सर पर सजेगा ताज। मैं आपको बता देता हूं साथियों, क्योंकि वोटिंग से पहले वहां पर 10 दिन का मेरा सर्वे रहा था। उसमें नरेश मीणा बहुत बेहतरीन तरीके से चुनाव जीत रहे थे साथियों। और नरेश मीणा का जीत का समीकरण क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। मीणा समुदाय के 60,000 वोट थे, वहाँ से लगभग 55,000 वोट नरेश मीणा के पक्ष में डले हैं। तो मीणा समाज के पूरे वोट नरेश मीणा के पक्ष में वहाँ डले हैं। मुस्लिम समुदाय ने नरेश मीणा को एक तरफा समर्थन दिया था वहाँ पे, तो मुस्लिम समुदाय के वोट भी निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को ही मिले थे। जाट समुदाय का वहाँ एक तरफा समर्थन था, तो जाट समुदाय के भी वोट मिले हैं। राजपूत समुदाय के वहाँ भी एक तरफा समर्थन था। और एससी के वोट भी नरेश मीणा को ही एक तरफे मिले थे। तो वहाँ बहुत अच्छा माहौल था। और जब 13 तारीख को वो घटना घटी थी, तो वो घटना दिन में लगभग 12 बजे ही घट चुकी थी, हाथापाई हो गई थी। उस हाथापाई के चलते मैं आपको बता दूं कि बहुत बेहतरीन तरीके से वोटिंग की गई उस समरावता गांव में, और नरेश मीणा के समर्थन में वोटिंग की गई। तो साथियों, अभी जेल में बंद नरेश मीणा क्या जीत कर निकलेंगे बाहर, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या विधायक बन के बाहर आएंगे जेल से? और सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है साथियों। कि ऐसा नहीं है कि उनके सामने गुर्जर प्रत्याशी था तो क्या गुर्जर समाज ने ही उस प्रत्याशी को वोट दिया है? नहीं साथियों, मैं खुद गुर्जर हूँ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि कम से कम 20,000 गुर्जरों ने नरेश मीणा को वोट किया है, ये गारंटी के साथ बता देता हूँ। तो साथियों, आप देख सकते हो, सभी साथियों को मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी का प्यार और सपोर्ट मिल रहा है साथियों, और आप ऐसे ही बनाए रखिए दोस्तों। जब मैं आप उस चुनाव के 10 दिन पहले की घटना में आपको बताता हूँ साथियों। लोग कह रहे हैं कि जनरल कास्ट के वोट नरेश मीणा को नहीं मिले, लेकिन व्यापार मंडल के वोट उनियारा में व्यापार मंडल के वोट नरेश मीणा को मिले हैं। क्योंकि जब व्यापार मंडल का धरना चल रहा था तो नरेश मीणा ने वहाँ पर भी नेतृत्व किया था। वहाँ के व्यापार मंडल अध्यक्षों ने आश्वासन दिया था कि अब की बार हमारा मतदान करने का रुख निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के प्रति है। तो साथियों, उनका भी समर्थन था। तो आप देख सकते हो, जब वहाँ इंटरव्यू लेने जाते थे, वहाँ बात करते थे, तो लोगों की एक ही राय थी, ना कांग्रेस ना भाजपा अब की बार निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के समर्थन में मतदान। क्योंकि नरेश मीणा एक किसान का बेटा है, गरीब का बेटा है, गरीबों की आवाज़ है, दलित गरीब मजदूर पिछड़े हुए लोगों की आवाज़ है। जहाँ जहाँ अन्याय होता है वहाँ नरेश मीणा का नाम लिया जाता है, हनुमान बेनीवाल का नाम लिया जाता है, सचिन पायलट का नाम लिया जाता है, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का नाम लिया जाता है। लेकिन साथियों, पिछले 10 दिन से लगभग भाई नरेश मीणा जेल में बंद है। 10 दिन होने वाले हैं, 2 दिन बाद में जेल में बंद है साथियों। लेकिन उनकी रिहाई की मांग को लेकर हर उपखंड अधिकारी, हर जिले में लोगों के द्वारा ज्ञापन दिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही समाज दे रहा, सर्व समाज ज्ञापन दे रहे हैं। गुर्जर, मीणा, जाट, यादव, हर समाज, SC, ST, OBC, MBC, जनरल, हर कैटेगरी के लोग रिहाई की मांग कर रहे हैं और जांच की मांग कर रहे हैं। तो सभी साथियों, आप सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि आप देखिए, ये वो वीर भगत सिंह है जो समरावता गांव में बैठे धरना स्थल पर आम व्यक्तियों का साथ निभाने के लिए वहाँ पहुँचा था।
क्योंकि वो प्रत्याशित था, उसकी नैतिक जिम्मेदारी थी कि उनके क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति कुछ समस्या को लेकर धरना पर बैठे हैं तो उनकी समस्या थी कि वो धरने पर उनके साथ बैठा रहे। वो धरना पर बैठा, वहाँ पता लगा कि वहाँ फर्जी वोट एसडीएम के द्वारा डाले गए। तो साथियों, वो कांड हुआ नहीं, वो कांड नरेश ऐसा आदमी नहीं है। और आपको मैं बता दूं कि वहाँ त्रिकोणीय मुकाबला सिर्फ सोशल मीडिया पर ही बताया जा रहा है। कांग्रेस कोसों कोसों दूर है देवड़ी और उनियारा से। मुकाबला दो के बीच ही रहने वाला है, राजेंद्र गुजर और नरेश मीणा के बीच। मैं आपको गारंटी के साथ लिखित में दे सकता हूँ कि या तो चुनाव राजेंद्र गुजर जीतेगा वहाँ से या नरेश मीणा जीतेगा। कांग्रेस कोसों कोसों दूर है साथियों। और मैं तो यही चाहता हूँ कि इस बार निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा का पक्ष बहुत ज़्यादा था। वहाँ पे लोगों की बहुत राय थी कि चुनाव नरेश मीणा ही जीतेगा। तो साथियों, 23 तारीख का इंतज़ार करो। नरेश मीणा जैसे जेल से बाहर आएगा, शायद विधायक बन के बाहर आए, हम तो यही कामना करते हैं। और सभी साथियों सपोर्ट करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों, राम राम सा।